Bismillahirrahmanirrahim. Hi dear aspirants and students of the world, welcome to my channel. It is my earnest desire to disseminate knowledge around the world. Let me introduce myself. My name is Professor Dr. Qayyum Mangi. For aspirants who are intending to appear in the competitive examination in any country, students pursuing graduation, masters in international relations, political science, law, history, area studies, economics, business administration, geography, or in any other subjects offered in the universities around the world. I am presenting lecture series for the general and basic study of all subjects. These lectures are according to the syllabus of competitive examinations of the world colleges, universities offering graduation and masters in any discipline, and candidates intending to appear for the job exam can benefit from these lectures. As I have prepared as per requirement of the subjects, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो इसका नाम ही है जिसके बगैर न कोई लड़का ऐसे लिख सकेगा, न कोई एक्सप्रेस कर सकेगा मेरा वजूद किसके लिए है, मैं क्या करूँगा, मैं जिस जहाँ रहता हूँ वो क्या करेगी। तो वो आज का टॉपिक है मेरा ये कि व्हाट आर दी functions, ends means aims and objectives, and responsibilities of modern welfare state. It is basic question and asked in essay, international relation, law, Pakistan affair, political science, and also viva, and everybody should know the functions of state. Students are going to be part of it, क्योंकि वाइवा में भी आपसे पूछेंगे कि रियासत का क्या काम है, ये काम किसको करना पड़ता है, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा। तो आप हर इदारे का नहीं कहेंगे, हर रियासत एक मजमुआ है हर इदारों का, तो उन सारों के फंक्शन आपने डिस्क्राइब करने और आपको आना चाहिए। और ये जो मैंने नोट्स लिखे हैं ये सारी दुनिया की वेलफेयर स्टेट्स को देख के मद्देनज़र रखते हुए और इस्लामिक सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बनाए। तो ये आपने लिखने हैं, ठीक है। बिफोर अच्छा, इस सवाल को डिस्क्राइब करने से पहले हमें ये खबर होनी चाहिए कि रियासत की क्या डेफिनेशन है। अब जो किताबें हैं उसमें 1960 की स्टेट डेफिनेशंस हैं, 1970 की हैं, फिर वही किताब चलते आ रहे हैं, वही फिलासफर आ रहे हैं। मगर आप ये देखें कि 1960-1970 में कितनी रियासतें थी, जहाँ 1945 के बाद 51 रियासतें थी। तो उस वक्त रियासतें बहुत बड़ी थी, तो उनके फंक्शन भी अलग था। मगर आजकल नई रुझान हो गए, 154 रियासतें हो गए और हर किसी का वैल्यू, हर किसी का इंटरेक्शन का किरदार अलग हो गया। आजकल कोऑपरेशन भी है और वहीं पर कन्फ्लिक्ट भी है। मैं लड़ भी रहा हूँ आपसे, मगर आपसे फ़ायदा भी उठा रहा हूँ और आपको फ़ायदा भी दे रहा हूँ। आजकल की मॉडर्न स्टेट में ये हो गए। पहले तो ये था या तो आप मेरे दुश्मन हैं या मेरे दोस्त हैं। अगर मेरे दोस्त हैं तो मैं आपको दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। और आप मेरे दुश्मन हैं तो लड़ाई है, नहीं तो नहीं है, ठीक। मगर आजकल ये कि दुश्मनी भी है और दोस्ती भी है। अब आप मिसाल ले लें चाइना की और अमेरिका की, कितना आपस में लड़ रहे हैं, मगर वही अपना ट्रेड कर रहे हैं, कॉपरेशन कर रहे हैं, कोई एक गोली नहीं चला रहे। रशिया अमेरिका को देखें, कितना आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, कितनी आइडियोलॉजिकल उसकी जो कॉन्फ्रेंस और सारी पॉलिसी वो उसकी मुखालफत कर रहा है वो उसकी, मगर एक गोली नहीं चला रहा है। तो बावजूद कि उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है, नहीं वो नहीं चला। आजकल मॉडर्न स्टेट, आजकल मॉडर्न दौर में ये चीज़ें ख़त्म हो गई। अब हमें अपना मुफाद लेना है और
जंग के बगैर लेना। पहले जंग से लेना होता था, मार के लेना होता था, मगर अब जो है हमें प्यार से उनसे लेना है और देना भी। जब तक गिव एंड टेक का मामला नहीं होगा हम नहीं। और आजकल के दौर में जंगें लड़ना बहुत मुश्किल है, तबाह होने। पहले तो हज़ारों में लोग मरते थे, लाखों में मगर आज बिलियंस में मर जाएंगे। तो एक ही धमाका होगा सारी दुनिया में। चलो हम डिस्कस करें। Before describing the function's responsibility, it is essential to know the basic term of state within which functions and responsibility has been performed since time immemorial. जब से ये दुनिया बनी है तब से स्टेट का अपना फंक्शन है। कोई नेचर बदल गई थी, नेचर वाज डिफरेंट बट functions were the same. State developed from one family unit to present level of more than 1.4 billion people in China and largest state of Russia in terms of area. अब देखें, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा मिले थे तो उन्होंने अपना बच्चे पैदा करने शुरू किए थे, खुदा की मखलूक को आगे बढ़ाया। तो वो वहाँ से एक स्टेट का फंक्शन हुआ, वहाँ से बाप का किरदार हुआ कि ऐसे न करो ऐसे करो। ये यहाँ से स्टेट का फंक्शन होगा। वहाँ से चलती चली गई, हज़ारों साल लाखों साल से ये चलता प्रोसेस चलता रहा, डेवलप होता गया। और आज देखो कि चाइना में 1 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, मगर वो एक रियासत है और वो बड़ी कामयाबी से चला रहे। तो मीन्स क्या हो गया कि जो वो फंक्शंस हैं वो डेवलप होते अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आते गए और रियासत अपना किरदार और दुनिया में कितना बड़ा मुकाम दे दिया उसने। और रशिया देखो कितना बड़ी रियासत है और वो भी फंक्शंस कर रहा है। एरिया इतना बड़ा है कि यूरोप से चल रहा है, एशिया में पैसिफिक ओशियन से मिल रहा है, 2 कॉन्टिनेंट से मिल रहा है, आर्टिक ओशियन पे। तो ये इतनी बड़ी स्टेट भी चला रहा है और छोटी भी है। State has witnessed transformative stages and reached its present zenith. In simple words, state, that is mother of all, described as conglomeration of humans within a demarcated, accepted territory and consolidated into one unit. This is demarcated, this is allocated, this is your area, don't go there. This is your allotted area. If you go there, there will be a conflict between you and adjacent. It is essential that the state, the territory must be demarcated according to international law, fixed, monitored by legally recognized government and covered by laws having independence and sovereignty, political, legally, economically, and morally empowered to monitor and regulate within its demarcated boundaries and authorized of conducting national, internal, and national means within and international means outside the state, international relations with other states of the global community on equal terms. I'm not below you, I'm not inferior to you, on equal terms. Every state, even if it is a small state like Nepal or Bhutan, and desire to be treated on equal terms, not as inferior or on present day. You have seen, आपने देखा होगा कि नेपाल ने, इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, नेपाल इतना छोटा मुल्क है जिसको लैंड लॉक कंट्री है, मगर उसने अपना एरिया को कवर कर लिया। चाहे किसी की भी सपोर्ट हो, चाइना की सपोर्ट हो या रशिया की सपोर्ट हो किसी, मगर उसने अपनी वो जो एरिया था वो अभी इक्वल टर्म्स पे जा रहे हैं। In other words,
स्टेट इज ए कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ एरिया, नंबर वन, उसका जो एलिमेंट्स जो है एरिया, नंबर टू पॉपुलेशन। देखो एरिया के बगैर तो स्टेट तो बनेगी नहीं, विदाउट एरिया देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, स्टेट कैन नॉट बी इन एयर। Population, without people or population there is no concept of state. Then who will govern? Government, sovereignty and recognition by global community. It must be recognized by other worlds, by other states whom state is going to interact, या उनके साथ वास्ता। अगर कोई मिसाल दे दूँ मैं आपको कि मोहल्ले में कोई एक ख़राब आदमी आ जाता है तो उसके साथ वो सारे मोहल्ले वाले कहते हैं भाई हम इनसे ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, मगर कोई अच्छा आदमी आता है वो सब उसको सलाम करते हैं कि यार वेलकम, यू आर वेलकम, आप बहुत अच्छा आदमी, हम आपसे ताल्लुक़। तो क्या हो गया, मीन्स एक रियासत को रिकग्निशन मिलनी चाहिए उसको कि ये वाकई में ये अहल है कि ये किरदार अदा कर सके। State comprises of 3 organs. You can say 4 organs means, but initially state comprises of 3 main organs that are, number 1, executive. Executive means what is not a bureaucracy. Executive is from president to peon. All this is executive. Number 2, legislature, which formulates the law, promulgates the law for the welfare of the state, for the benefit of people. And third, judiciary, through which it performs its rest. Judiciary implement कराती है, enforce कराती है। State is a human institution and cannot exist without indispensable elements of land and people. The state machinery our government is essential to implement and execute the programmatic laws of land, formulate policies, and regulate the internal and external affairs. Sovereignty is the most important element of state. Without it, state has no legal authority and cannot execute its laws or conduct internal or external affairs. It represents the supremacy of state over all within and outside the state. Following the establishment of United Nations in 1945, international recognition from the Committee of Nations has become mandatory and essential. International recognition bound a state to observe international obligations, maintain amicable relations with other countries of the globe, and play its due role in world politics. The functions of state can be classified into primary and second. These were in 50s or before First World War. Now it is separated into each and every. Number 1, the function and responsibility of state is what is it? It is number 1, preservation and protection of territorial integrity and ideological frontiers. The prime and essential function of state is to protect territorial integrity. Territorial integrity means this is my boundary, I have to protect. मिसाल के तौर पर मैं आप एक मिसाल दे दूँ कि this is my house. Anybody who wants to encroach it, I will defend it, and I should procure so much strength to deter anybody from encroaching this. That is means protection of territorial integrity of country in order to preserve its existence against internal and external dangers. These functions are sine qua non for state existence and security. Every state adopts national and foreign policy to protect territorial boundaries and ideological
What you mean by ideological frontiers? It means, देखें, मैं मुसलमान हूँ, दूसरी जगह पे कोई और मज़हब रह रहा है, तो मुझे ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा मज़हब और उसका मज़हब उनको इंक्रोच न करे, कोई और इधर इम्पोज न करे, या मैं कहीं और इम्पोज न करूं, या ये स्टेट इम्पोज न करे या वो स्टेट इम्पोज न करे, तो इसको कहेंगे आइडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन ऑफ अ स्टेट और पीपल। अब देखें, अमेरिका है, इतना बड़ा मुल्क है, अगर वो चाहे कि भाई सारे और जो मुस्लिम मुल्क हैं वो ईसाई हो जाए, तो नहीं होंगे। यहाँ अगर कोई मुसलमान मुल्क कहे, तुर्की कहे कि उसके साथ छोटे छोटे रियासतें हैं बल्कान की, उनको सारों को ईसाई बना दे, या कोई और मुसलमान बना दे, या कोई और कहे या हिंदू हैं, देखें आजकल इंडिया में कैसे चल रही है, अपने ही लोगों पे वो तो जुल्म कर रहे हैं, और वो वहाँ पे दुनिया और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन आवाज़ उठा रही हैं कि नहीं, दे हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यू कैन नॉट फोर्स देम टू चेंज देयर रिलीजन और लीव द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। Woodrow Wilson, former president of USA, termed this function as fundamental or ministrant optional function. Number two, preservation and maintenance of law and order. The other function of state is to enforce and maintain peace within and order within the boundaries of state, to provide peaceful and orderly atmosphere so that people can rise to the full stature of their personalities. This is the function of executive. From president to peon, everybody will work in his own allotted area. This is the function of executive organ of state or enforcement function, for which state maintain a trained bureaucracy, police force, courts, and other essential elements. The state is the custodian of the people and protect it from enemies of two types, within the state boundaries or outside the state. The main function of state is to create favorable, acceptable political, social, economic, religious conditions within the country by maintaining law and order and prevent the breaches of laws. The deteriorated law and order situation in country adversely affect or negatively affects its social, political, economic favor. Peaceful conditions will attract investment in all sectors of economy. The state without proper law and order is like a state of jungle in which everybody is free to trample the rights and liberties of others, thus creating anarchy. The state implements the decision of judiciary. What is the judiciary decides? State is under obligation to implement the decisions. Number three, administration of justice. Enforcement of justice in a state is the primary and important function of state. Provision of justice is a primary duty of state to maintain social cohesion, political stability, equitable economic order, and provide conditions necessary for fair play and equity, and development of human faculties. For the administration and maintenance of justice, independent organ of judiciary is established in every state. Judiciary is the third important organ of state. The judiciary safeguards the fundamental rights and liberties. The judiciary provides free and prompt justice to the people so that the anarchy may not prevail in the state. According to George Washington,
The administration of justice is the firmest pillar of government. आपने सुना होगा कि जुल्म के साथ रियासत चलती है मगर नाइंसाफ़ी से रियासत नहीं चल सकती। जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका में हंगामे हो रहे हैं, क्या हुआ कि जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, तो वो कितने हंगामे हो गए कि सारी दुनिया में फैल गए। एक आदमी के मन से एक्सीडेंट में 100 आदमी मरते हैं रोज़ाना, मगर क्या है कि उसका जो राइट्स एंड लिबर्टीज़ को उन्होंने ट्रैम्पल किया। इस वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, नॉट ओनली विद इन द यूनाइटेड स्टेट बट थ्रू आउट द वर्ल्ड दे हैव protested for violation of this. Without provision of free and prompt justice, a state cannot be called a civilized and do not command respect in the community of nation. देखो आजकल अमेरिका को हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, आपका जस्टिस सही नहीं है, आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया। क्यों कि उनके पास एक इंसिडेंट हो गया कि जो वाकई में वहाँ की जुडिशरी और वहाँ के एग्जीक्यूटिव, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम या पुलिस सिस्टम पर एक दबाव है। इसी वजह से अगर जो रियासत काम नहीं करेगी सही तो वो दुनिया में रेस्पेक्ट कमान नहीं करेगी, उसको दुनिया वाले रेस्पेक्ट नहीं देंगे, उस पर उंगलियाँ उठाएंगे। The state safeguards this through promulgated constitution, whether it is written or unwritten, flexible or rigid constitution of the state. Number 4, conduct of foreign affairs. Conduct of foreign affairs. Current area is an age of internationalism in which all states have contracted different types of mutual agreements, contracts, pacts with one another. States' current area is a mixture of conflict and cooperation. Foreign relations with other states are conducted for international intercourse, diplomacy, alliances, and economic engagement with other states to get benefit, to get economic advantages. It is important function of state to chalk out an acceptable foreign policy which not only secure its vital strategic and economic state but also conducive, favorable to the preservation of international peace and security in the world. And no state can dare to formulate foreign policy inimical to another country. The world cannot allow this. All states are expected to abide by the canons of international law and cooperate within the UN system. If we go before the First World War or Second World War, there was no international political system because there was no international law was not implemented. Might was right was the law in the world. Now international law has assumed its role and the United Nations has imposed its terms and deter and prevent states from taking detrimental foreign policies by imposing decisions by the International Court of Justice. State, while formulating and implementing its foreign policy, cannot and does not afford to ignore the rules of international law, political systems of other states, and canons of international morality. The foreign policy is the face of a state. Foreign policy is part of national policy, consists of multiple goals and vital interests that are to be secured economically, politically, socially, and militarily. State conduct foreign policy to help protect countries' national interest, national security, ideological frontier, and economic prosperity. This can occur through a peaceful
and cooperation with other nations in all vital fields that affect the national and international citizens. Only my security is not necessary. The security of all. इसमें मैं आपको हदीस बताऊं, और रूसों की एक कहावत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो तुम अपने लिए अच्छा समझो वो औरों के लिए अच्छा समझो। अगर मैं समझ रहा हूँ कि ये घड़ी मेरे लिए नुकसानकार है तो मैं किसी और को न दूँ, क्योंकि ये दिस इज डेंजरस साला। और रूसों ने कहा था कि यूर लिमिट इज दैट तुम हाथ फैलाओ किसी को न लगे, और दूसरा भी अगर ऐसे हाथ फैलाए किसी को न लगे। अगर ये दोनों हाथ ऐसे लग गए तो क्या होगा? क्लेश हो गई। क्लेश जब होती है तो वार होगी। तो अगर मैं अपनी लिमिट पे यहाँ पे फैलाऊंगा और ये दूसरा स्टेट पे, तो ये मेरी लिमिट नहीं वायलेट करेगा, मैं इसकी नहीं। तो इससे क्या होगा कि पीसफुल इंटरनेशनल ऑर्डर, जैसे आजकल देखें ऐसे है। नो डाउट देयर आर फ्यू इश्यूज इन द वर्ल्ड, बट इवन टुडेज वर्ल्ड इज बेटर। नंबर 5, economic planning. Economic planning means, because nowadays economic is the base on which a state stands. Without proper sound economy, state cannot stand. It will like a beggar. Please give me, please give me. और आपको मैं एक हदीस बताऊं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि देने वाला हाथ लेने वाले से अफदल है। अब देखो ये मेरा देने वाला हाथ है, ये लेने वाला है। अब मैं जितना डालूं, जब तक डालूं, 5 मिनट के बाद डालूं, थोड़ा थोड़ा करके डालूं, तो मेरा हाथ तो नीचे है ना। तो जब मेरा नीचे वाला हाथ होगा तो मैं उसको क्या कहूँगा? अब उसकी मर्जी जब दे। तो ये जो हदीस है, दिस इज द बेसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ द वर्ल्ड। मगर बहुत सारे लोग हैं जो लेने वाले आते हैं, वो देने वाले नहीं हो रहे। जैसे हज़रत उमर के दौर में ज़कात लेने वाला नहीं था, हर कोई देने वाला था, तो वो क्या थी? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। मगर आजकल के हालात और कॉलोनियलिज्म की वजह से सारी दुनिया की रियासतों को नेचुरल रिसोर्सेज को वो सारे लेके गए, बरतानिया, यूरोप की कंट्रीज लेके गए। तो अब हम लेने वाले आते, हम IMF से भी ले रहे हैं, हम वर्ल्ड बैंक से भी ले रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट से भी, हर किसी से कर रहे हैं हमें कुछ तो दो। मगर जो रियासतें देने की पोजीशन में हैं, रशिया, अमेरिका, चाइना, बरतानिया, जर्मनी, वो ऐसे करके खड़ी कि जब तक हम यहाँ हमारा इसमें कंडीशन हो। ठीक। स्टेट अंडरटेक मेनी कंस्ट्रक्टिव, let me define. Economic planning means the direction of productive activity and initiation, control and regulation of economic activity by the state with a view to achieving a well-defined objective. State undertakes many constructive plans and pro-poor projects whose benefit will be shared not only by me or this generation, but for coming generation or future generation. State develops national economy by planning and building agriculture sector, industrial development, scientific research and technological advancement. State like China, here's technological development, वो आज देने के पोजीशन में हो गया। अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वार से वो इंडस्ट्रियली डेवलप हो गया, वो भी देने की पोजीशन में होगा। इवन यूरोप ने उनसे मांगा कि यार हमें तो हमारी एड करो, हम तो तबाह हो गए फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और उसने दिया। मगर आप देखेंगे कि आज अमेरिका यूरोप को कहेगा कि ऐसे करो, तो फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी वो वहाँ करके उसके पीछे लग जाएंगे, क्योंकि वो देने वाला हाथ। स्टेट एक्सप्लोर द अवेलेबल रिसोर्सेज, यूटिलाइज एंड कंजर्व इट्स रिसोर्सेज, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन। ओनली
A healthy economy means sound economy and prosperous economy can fulfill the task of economic development. अब देखो मेरे पास पैसे हैं तो मैं तो अपना खर्च करूँगा, अगर मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं तो हाथ फैलाऊंगा। तो ये इकनॉमी जिसकी मजबूत होगी वो रियासत भी मजबूत होगी, वो फंक्शन भी सही करेगी, उसकी फॉरेन पॉलिसी भी मजबूत होगी। Only a healthy economy and prosperous country can fulfill the task of economic development. The state works to enhance the living standard of its people by developing soft sectors of economy. The state has to maintain amicable economic relations with countries having different ideological and economic system to achieve vital economic state. देखो हम मुस्लिम कंट्री हैं, अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री है, वहाँ की मेजॉरिटी क्रिश्चियन है, कैपिटलिज्म है। रशिया और चाइना कम्युनिज्म है, वहाँ सोशलिज्म है, मगर वो आपस में ताल्लुक़ कर रहे हैं। क्यों कि आजकल वो दो नहीं है कि भाई मैं तुमसे लड़ूं कि तुम्हारा तो मज़हब दूसरा। आजकल मज़हब का कोई किरदार नहीं है, लड़ाई का नहीं है, न मैं इम्पोज करूँगा न मुझ पर कोई इम्पोज करे, मगर हमें कोऑपरेशन करना है, कन्फ्लिक्ट से अलग होना है। इस वजह से देखो चाइना अमेरिका के साथ बड़ा में बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? चाइना है। जो मिडिल ईस्ट के साथ कौन है? आजकल चाइना बन रहा है। अब आप अफ्रीका में चले जाएं, कौन है? चाइना। चाइना तो सोशलिस्ट है, वो तो उनका तो मज़हब ही दूसरा है, मगर अफ्रीका में जाएंगे वहाँ क्रिश्चियंस हैं, वहाँ पे मुस्लिम्स हैं, मगर आजकल उसको नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है, व्हाट वी आर अचीविंग। वो कहेंगे भाई हमें चीज़ें मिलेंगी, हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो हम वी कैन नॉट प्रोड्यूस विद इन आवर स्टेट। वाई चाइना सेज ओके ही विल अर्न income by selling these products in Africa and in all on. That's why they are China is establishing over one road one initiative। ये बना रहा है, क्यों बना रहा है? अपने फायदे के लिए बना रहा है कि मैं दुनिया को भी फायदा दूंगा और अपना भी फायदा। The state has to maintain amicable economic relations with countries having different ideologies and economic systems to achieve vital economic states. State formulates economic planning aims at achieving economic prosperity, political stability and social cohesion। अब आप देखेंगे कि हर रियासत में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है जो सारा मुल्क का बजट बनाता है, 5 ईयर प्लान बनाता है, 20 ईयर प्लान बनाता है, शॉर्ट टर्म प्लान बनाता है, लॉन्ग टर्म प्लान क्यों बनाता है कि व्हाट वी हैव टू डू। अब इस 5 सालों में हमें क्या करना है जो हमारे लोगों को फ़ायदा दे। इन 20 सालों में 20 ईयर पर्सपेक्टिव प्लान में हमें क्या करना है कि हमें ये करना। दीज आर दी प्लानिंग। और ये आजकल की दौर में इकोनॉमिक प्लान, पहले ज़माने में इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं होती थी। भाई चले जा रहे हैं क्योंकि बड़ी रियासतें, ज़मीनें बहुत बड़ी थी और रियासतें छोटी थी, मगर आजकल क्योंकि रियासतें छोटी हो गई हैं और उनको चलने के लिए टांगे चाहिए, टांगे भी मजबूत हो, ऐसा ना कि लड़खड़ाते रहे नहीं। तो इस वजह से उनका जो प्लानिंग होनी, इकोनॉमिक प्लानिंग हो, वो मस्ट बी साउंड हो। अमेरिका देखो कोरोना वायरस कितना उसको खा रहा है, यूरोप को कितना खाया, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कितना खाया, कनाडा सारा रशिया खा, मगर उनकी इकोनॉमिक प्लानिंग ऐसी है कि वो उसको एब्जॉर्ब करें, उसके जो डेंजर्स हैं, जो उसके नुकसान हैं उनको एब्जॉर्ब करें। मगर जो दूसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं लाइक हमारी, तो हमें ट्रिलियंस का नुकसान हो रहा है एक इनविजिबल वायरस की वजह, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग वो उस स्टैंडर्ड पे नहीं है। It is usually the keen desire of each state to establish, strengthen, and widen its economic ties with other states by avoiding conflict. In the absence of sound economy, a state is vulnerable to foreign interest. अगर मैं कमज़ोर हूँ
मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं तो चोर तो मेरे घर में आएगा। अगर चोर को खबर होगी कि मेरे घर में क्लाशनकोव पड़ी है तो वो कहेगा। इसी तरीके से जैसे हम हैं पाकिस्तान, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो वो इंडिया के पास भी न्यूक्लियर जिस दिन चाहता वो लगा देता, मगर उसको डर है कि डिटरेंस है कि भाई उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, वो लगा देगा। तो नहीं, अमेरिका के पास था, देखो और किसी के पास नहीं था। आपने देखा कि 1945 में किसी और के पास नहीं था, तो उसने लगा दिया किस पर? जापान पर। अब रशिया को डर हुआ कि नेक्स्ट टाइम आई विल बी द नेक्स्ट, तो उसने एटम बम बना लिया। फिर बर्तानिया ने, फ्रांस ने, इंडिया ने, चाइना ने, सब ने बना। अब कोई किसी को बम लगाने की पोजीशन में नहीं है। इसके बाद नंबर 6 जो मेन है आजकल के दौर में, जो यूएन भी दे रहा है, प्रोविजन ऑफ सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल सिक्योरिटी, जो मीन्स इट रिलेटेड टू डायरेक्टली टू ह्यूमन सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज are meant to promote the intellectual, moral, social, economic, and cultural well-being and welfare of the people. It is the function or prime responsibility of the state to provide basic and essential opportunities for its people. The state takes steps to abolish illiteracy, alleviate poverty, reduce unemployment, generate employment, and spread prosperity and prevent catastrophes. Deter, like today's coronavirus catastrophe, or floods, or earthquakes like these. The first and foremost function of state is to endure and provide social services to free the underprivileged class from the fear of want. उनको ये खौफ न हो कि कल मुझे रोटी नहीं मिले। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। जैसे हज़रत उमर ने कहा था कि दजला और या फिरात के लिवर पर कुत्ता मर जाएगा, तो अल्लाह मियाँ मुझसे पूछेगा कि उमर ये कैसे मर गया। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। किसी भी गरीब को देना, उसको खौफ ना हो कि मुझे खाना नहीं मिलेगा। हाँ, फियर ऑफ वांट एंड सोशल मिजरी लाइक पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजीज, इलिटरेसी एंड फियर। दिस इज द सेकेंड फियर फ्रॉम बीइंग सबजुगेटेड बाय अदर स्टेट्स लाइक बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर many states were subjugated by colonial powers on the basis of power. In other words, the state has to protect the weak and enable people to strive to accomplish the material needs of its people regardless of race, creed, color, religion by providing equitable conditions and opportunity. It is the duty of the state not only to harness modern resources of science, industry and technology by proper use of manpower and natural resources, but also to distribute it equitably to achieve harmony. अब इससे क्या होगा? एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इससे क्या, मुझे 10 रुपये मिले, इसको 2 रुपये मिले, तो इससे क्या होगा? हमारी एंटीपैथी होगी, यार इसको ज़्यादा मिले, तो इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी। अगर मैं इतना काम कर रहा हूँ, 10 रुपये कमा रहा हूँ, इसकी एबिलिटी 5 रुपये की 5, तो मगर वो कहेगा कि मुझे 5 रुपये मिले, तो मीन दिस इज इक्विटेबल, इसको कहेंगे। स्टेट laid the foundation and took its inhabitants to highest point of political, social, economic and technological advancement. अब आप देखें, हम कहते हैं कि चाइना में डिक्टेटरशिप है, मगर उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि वहाँ के लोग आज दुनिया पे रूल कर रहे हैं, और एक छोटे आदमी पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं और दुनिया को बेच रहे हैं। तो ये क्या है? उन्होंने अपनी पॉलिसी को इम्पोज किया और इन्फोर्स किया। उसका वो उनका लोग उनका फ्रूट उठा रहे हैं। चाइनीज़ आप कहीं भी भीख मांगते हुए नहीं कहें। चाइनीज़ नहीं कहेगा कि मुझे तो 10 रुपये दे दो, IMF को वर्ड, उसने तो उनके अकाउंटेंट में बनाए। स्टेट परफॉर्म
ethical function to maintain a virtuous life, good life, in the absence of which a civilized way of life is not possible. अगर स्टेट में अच्छाई नहीं होगी तो वो रियासत नहीं चल सकेगी, तो काफ़ी दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगी. स्टेट थ्रू इट्स लॉज प्रोटेक्ट ethical, moral values of the people and eradicates social ills and vices. अब देखें, जिस रियासत में सोशल इविल्स हैं, नारकोटिक्स हैं, ये हैं, तो वो रियासतें बनाना स्टेट्स हैं, उनके लोग कोई प्रोडक्टिव नहीं है. इस वजह से ये रियासत का काम है कि इन चीज़ों को ख़त्म करें, और हर मज़हब इनको ख़त्म करने का कहता है. नंबर 7, टेक्नोलॉजिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ. बिसाइड ऑल प्रीसीडिंग, जो मैंने ऊपर बताया, प्रीसीडिंग फैक्टर्स, द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री also determines the effectiveness of its economic and foreign policy. The military strength of a country is linked to its resourcefulness, its power, preservation of political system, and economic sovereignty. Main is economic sovereignty. आजकल के दौर में जिसकी इकनॉमी मतलब कोई गरीब स्टेट रियासत में कोई अगर गरीब है तो वह किसी अपने भाई के पास भी जाकर, भाई या 2 रुपये तो दे दो या 100 रुपये तो दे दो. मगर कोई अगर जो अपने उसने सही कैपेबिलिटीज़ को यूज़ किया तो उसकी इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वो होगी और उसकी सोवरेंटी मजरू नहीं होगी. इट इज़ दी प्राइम ड्यूटी ऑफ स्टेट टू पजेस सफिशेंट टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिलिट्री स्ट्रेंथ. तो चाइना ने मिलिट्री की है, अमेरिका भी अभी उसको कुछ नहीं कह सक रहा है, रशिया उसको कुछ नहीं कह रहा है, इवन यूरोप सोच भी नहीं सकता कि मैं चाइना पे, और पहले ज़माने में चाइना पे कब्जा कर लिया था, जापान ने कब्जा कर लिया था, मगर आज उसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है तो वो सोच भी नहीं सकते. दे कैन नॉट इवन थिंक ऑफ कंकरिंग और attacking or firing a single bullet on China because China has military. And now if we talk about USA, it is military power. Nobody can dare to attack USA. It is the prime duty of the state to possess sufficient technologically advanced military strength which accords greater bargaining power in international arena. The state tried to improve military superiority in a number of ways, such as nuclear test, mobilization of army, periodical display of military forces, innovation of technological devices and techniques to impress their adversary or influence their adversary in international politics. एक रियासत कहेगी यार फलाने उसने जो है ये चीज़ बनाई, अब वो तो हम पर अटैक कर सकता है, तो हम सोचेंगे कि भाई या तो हम उसका काउंटर करें, उसकी काउंटर बनाए, या छोड़ दो भाई. ये होगा बाय डेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. यूएसए, रशिया, चाइना हैज अज्यूम्ड द स्टेटस ऑफ ग्लोबल पावर्स. द मेंबर्स ऑफ, अब मैं आपको मिसाल दूँ, हम अपने मुस्लिम कंट्री की, द मेंबर्स ऑफ ओआईसी कंट्री 57 मुल्क हैं, ठीक है. नेचुरल दुनिया के 70% नेचुरल रिसोर्सेज हम मुसलमान मुल्कों के पास हैं. द मेंबर्स ऑफ ओआईसी कंट्री कुड नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टेट. उन्होंने वो परफॉर्म नहीं किए, उन्होंने ये सारी चीज़ों को
इग्नोर किया और चीज़ों में पड़ गए, ठीक, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टेट एंड फेल्ड टू अटेन प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजिकल फील्ड. They are lying prostrate at the whims of big powers despite abundant natural resources. अब हर चीज़ के लिए सऊदी अरब के पास पेट्रोल है, कुवैत के पास पेट्रोल है, इराक के पास पेट्रोल है, शाम के पास पेट्रोल है, मगर कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका को देख रहे हैं, यूरोप को देख रहे हैं, रशिया को देख रहे हैं, हमें ये चीज़ दो, दे दो, हमारा ये चीज़ कर दो. क्यों? कि हमने खुद उन्होंने नहीं किया. हमने अपनी जो प्रायोरिटीज़ थी, वो जो इकोनॉमिक प्लानिंग की प्रायोरिटीज़ थी, उनको डिटर किया, अयाचियों में पड़ गए, ये चीज़ें नहीं, वो चीज़ें. सिर्फ हम कंज्यूमिंग कंट्रीज़ बन गए, जिन्होंने प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ बने वो रूल कर रहे हैं, और जो कंज्यूमिंग कर रहे हैं वो देख रहे हैं और कि क्या होगा. और हम दोस्त तलाश करें कि यार हमें बचाओ, तो इस इशू से हमें इस मुल्क की इस थ्रेट से बचाओ. मगर दिस इज़ क्यों? कि हमने वो अपना जो बेसिक प्राइम जो हमारा फंक्शन था रियासत का, वो हमने छोड़ दिया. हमारे लीडर्स ने भी छोड़ दिया, हमारे लोगों ने भी छोड़ दिया. इसमें एक लीडर, पॉलिटिकल लीडर का नहीं, सारे इन्वॉल्व हैं. सारी स्टेट का जो है ना स्ट्रक्चर वो इन्वॉल्व है. टेक्नोलॉजिकल and military advanced states foreign policy is more effective and exercises profound influence than all other countries of the world. वही जो मैंने आपको मिसाल दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अफजल है. नंबर 8, promotion of soft sectors, that is health and education. Importance of sound education and good health for a civilized life is universally recognized. It is the prime responsibility of state to promote and expand free and modern innovative technological education to create civic virtues and political consciousness and economic prosperity among the masses. It is the primary function of state to regulate the system of free compulsory education and provide health, potable water and sanitation and housing facilities. मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था उस दौर में 1400 साल पहले कि तालीम हासिल करो, आपको चाहे चाइना जाना पड़े. अब उस वक्त आप सोचें कि जो मिडिल ईस्ट से चाइना चलेगा तो कितना दूर था. आजकल तो 10 घंटे में पहुंच जाएगा, मगर उस वक्त कितना दूर था. मीन्स दिस वाज स्ट्रगल, नॉट डिस्टेंस. मीन्स स्ट्रगल करो, स्ट्रगल से तुम हासिल करोगे, स्ट्रगल से घबराओ नहीं. और जिन मुल्कों ने स्ट्रगल से घबराया नहीं, लेसन लिया और किया, उन्होंने वो किया, हासिल किया. A state equipped with A state equipped with good educational system can compete in this global world. अब आप थोड़ा सा मिसाल दे दूं कि देखो, साइंसदान हमारे मुसलमान थे, मगर हम सिर्फ तकरीरों में बोलते हैं, अमल हमारे पास नहीं. 57 मुल्कों में अमल नहीं है. तकरीर बड़ी करेंगे कि जैसे उन्होंने फलाने ने ऐसे किया था, ये किया था, मगर आज हम ये नहीं करेंगे. और मगर जिन्होंने अमल किया, सबसे पहले अगर आप देखें, ज्यूज ने जर्मनी में एटम बम बनाने की बुनियाद रखी, तो अमेरिका ने, उसकी CIA ने उनको अमेरिका ले गया, वहाँ एटम बम बना दिया. और तालीम बेहतरीन दी. चाइना में तालीम का सिस्टम
बेहतरीन है, रशिया में, यूरोप में तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। और जिन मुल्कों के हमारे यहाँ न तालीम चले, न उस्ताद आए, न लड़के आए, न कोई को पूछने वाला हो, अगर पूछने वाला है तो चीखने वाले बहुत हैं, तो क्या हुआ कि स्टेट रेगुलेटेशन ख़त्म हो गई, तो हमारी एजुकेशन भी चली गई, जो सॉफ्ट सेक्टर है वो पीछे चला। स्टेट regulated system of education could best create the spirit of devotion and excellence in performing of public duty. It is the function prime function of state to promote justice and prevent immoral, unlawful activities by sound system of education. अगर तालीम अच्छी होगी जो हमें बताएगी कि ये बुरा है, ये अच्छा है, हम ये सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे, तभी हम बढ़ेंगे। अब हम कहेंगे ये हम अपने जेब में उठा के रखें, चलो और करेगा, नहीं, तो ये दिस इज नॉट द सिस्टम मस्ट बी इन्फोर्स्ड बाय फोर्स, अदरवाइज इट विल बी फेलियर on the fundamental. No, there is no fundamental, because you have to prosper. एक इंडिविजुअल अगर प्रॉस्परस होता है तो उसका फ़ायदा रियासत को भी मिलेगा, उसका फ़ायदा हमारे उनके और पाकिस्तान मुल्क के सिटीजन्स को मिलेगा। मगर मैं ही कहूँ कि मुझे क्या पड़ी है जब औरों को, तो इससे क्या होगा कि वो जो एक कलेक्टिव सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाए, which expands knowledge and deepen education, expands knowledge and deepen wisdom and development of full-fledged inner and outer faculties of people and create harmony between individual and state. अगर तालीम अच्छी है, अगर मुझे खबर है कि ये रियासत मुझे दे रही है और ये मेरे लिए काम कर रही है, तो मैं अपनी रियासत के साथ नहीं लड़ूंगा। अब आप देखें अमेरिका में ब्लैक पीपल मर गया फ्लाइट, वो अब लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रियासत नाकाम गई डिलीवर करने में, उनके जो रूल्स थे वो अप्लाई नहीं किए, अब वो कर रहे हैं। इसी वजह से जहाँ पे अच्छी तालीम नहीं होगी, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज नहीं होंगे, तो वहाँ पे हारमोनी नहीं होगी। तो ये एक फंक्शन हारमोनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और दुनिया ने किया। आप यूरोप में चले जाएं, आप चाइना में इवन चले जाएं, दुनिया कहती है कि वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन, मगर वहाँ के लोग चंद हैं, मगर वहाँ के लोग वो ये तो कह रहे हैं कि हमें खाना तो मिल रहा है, हम काम कर रहे हैं 8 घंटे। रशिया के लोग यही थे, कम्युनिज्म में इतने बड़े कि दुनिया के सिस्टमों को चेंज कर दिया, और वो जो कैपिटलिज्म जो फोर्स पर था उसको मजबूर किया कि उसमें वेलफेयर, तो वो वेलफेयर स्टेट उनकी विल से नहीं आई थी, बाय इंटेंशन, बाय फोर्स आई थी। नाइन फंक्शन ऑफ द स्टेट इज रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। स्टेट डेवलप्स इंडस्ट्री टू एनहांस प्रोडक्शन एंड क्रिएट इनकम अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल। अब देखो हमारी रियासत है, उसकी स्टेट एक्सपोर्ट नहीं हो रही, तो हमारे पास इनकम के ज़रा कम है, और जो रियासतें इनको एक्सपोर्ट करती हैं तो उनके पास एक छोटा सा इतना सा मुल्क है, सिंध से भी छोटा स्विट्ज़रलैंड, वो दुनिया को उसकी जीडीपी कितनी है, उसका पर कैपिटा कितना है, और हमारा पर कैपिटा कितना है, और दुनिया के सारे मुसलमान मुल्कों में देख लो कि उनका पर कैपिटा क्यों कि उनकी जो स्टेट जो ट्रेड है वो ट्रेड ही कम है, दुनिया में वो कम्पीट ही नहीं कर सक रहे, उनको टेक्नोलॉजिकली नो हाउ ही नहीं है, तो वो कहाँ से उसको कोई बुरी चीज़ कोई ख़रीदेगा कि भाई ये बुरी चीज़ तो मुझसे ले लो, नहीं खरीदेगा, अच्छी चीज़ खरीदेगा। तो जो मुल्क अच्छी चीज़ बेच रहे हैं वही कमा रहे हैं। इट इज़ द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसके लिए क्या करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान तो बनते हैं, वो कागज़ों में बनते हैं। आप देखें साउथ कोरिया और ये 4 एशियन टाइगर्स हमारा 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान लेके गए थे, कॉपी करके गए थे, हमें क्या आप क्या कर रहे हैं, हमें तो दे दो बड़ा, और वो तरक्की कर गए, हमारा वहीं कब्जों में पड़ा हुआ है, वो मिट्टी चढ़ गई उन पर। तो इस वजह से आजकल हम वहीं लेने वाले हो गए।
It is the main responsibility of state to promote industrialization and attract foreign and domestic investment. जैसे अभी देखो आजकल हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है किसकी, चाइना की, क्योंकि चाइना को अफ्रीका जाना है, मिडिल ईस्ट जाना है, तो उसको हमारा गवादर चाहिए। तो इसी वजह से वो रोड्स, रेल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी हमें एड दे रहा है, क्योंकि उसके साथ वो जो ट्रेड करेगा दुनिया से लेगी तो वो कमाएगा, $billion कमाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड refers to the relation among the countries of world through import and export. The historical facts reveals that all developed countries of world broke the vicious circle of underdevelopment by industrialization. यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन का इनकलाब आया तो उन्होंने दुनिया पे कब्जा किया। जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, हमारे मुगलों में, मुगल बादशाहों ने अयाशियाँ, महल बनाए। सदाम हर 10 किलोमीटर के बाद अपना एक महल बनाता था, तो वो क्या हुआ कि उनकी फौज 2 दिन भी नहीं लड़ सकी। क्यों? कि वो खोखली जो ड्रेस में खड़ी थी, यहाँ के नारे लगा दे हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एनहांसिंग इंटरनेशनल ट्रेड। इंडीड the state can achieve its supreme ends of protection, conservation and development only when it performs these functions, above mentioned functions, in a proper way, in a sound way, in an enforceable way. Government should act to create a secure environment where life, property, liberty and socio-economic rights of citizens are protected. If these are not protected, no state can survive in this world. Sustained growth and development does not take place in an environment which is not characterized by the supremacy of law. जहाँ पर लॉ की सुप्रीमेसी नहीं होगी, वहाँ पर ये कुछ भी नहीं होगा। अब आप जाएं अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में, चाइना में, उन्होंने जो कानून बनाया है, चाहे हम उनको गलत ही कहें कि भाई नहीं ये तो गलत है, ये तो मटीरियल है, ये तो मैन मेड है, ऐसे है वो है, नहीं, मगर वो उस पर इन्फोर्स करा रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, तो वही सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। टुडेज लेक्चर इज कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच।